हरे कृष्णा। RS मिनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। श्री गणेश आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। आज आप सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान बुद्ध, श्री गणेश और भगवान विष्णु को समर्पित है। माना गया है कि इस दिन व्रत रखने से बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, विवाह और संतान संबंधी दोष दूर होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है उनके लिए बुधवार व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, वाणी, गणना, व्यापार, लेखन और चतुराई का कारक माना गया है। जिन लोगों को बार बार निर्णय लेने में कठिनाई होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यापार में हानि होती है या विवाह में विलंब होता है, उन्हें बुधवार व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ फल देने वाला है। प्राचीन काल की बुधवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मशील नामक एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, किंतु अचानक उसके जीवन में समस्याएं आने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, परिवार में कलह रहने लगी और उसका मन सदैव अशांत रहने लगा। धर्मशील ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब वह एक दिन नगर के बाहर स्थित एक आश्रम में पहुंचा, जहां एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। धर्मशील ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बता दी। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। इसी कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रमित रहती है और व्यापार में हानि हो रही है। धर्मशील ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे कष्ट दूर हो जाए। ऋषि ने कहा, तुम बुधवार व्रत करो। प्रत्येक बुधवार प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र धारण करो। भगवान गणेश और भगवान विष्णु का पूजन करो। हरे रंग की वस्तुएं जैसे मूंग, हरी सब्जियां, हरा वस्त्र दान करो और सच्चे मन से बुध देव का स्मरण करो। ऋषि ने उसे बुधवार व्रत की कथा सुनाई और कहा, व्रत कथा सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। लगातार 16 बुधवार यह व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मशील ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार की और श्रद्धा पूर्वक व्रत आरंभ किया। पहले बुधवार को व्रत रखते समय धर्मशील के मन में अनेक शंकाएं थी, परंतु उसने नियम पूर्वक उपवास रखा, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित की और बुद्धदेव की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत रहने लगा है। उसके निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होने लगे। व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। जब 8वां बुधवार आया तब उसके व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। जो ग्राहक वर्षों में नहीं आ रहे थे वे स्वयं लौट आए। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगा। धर्मशील की पत्नी को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु उसने सोचा कि यह केवल संयोग है। एक बुधवार को उसने धर्मशील से कहा, आज व्रत मत रखो, शरीर कमजोर हो गया है। धर्मशील थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ, परंतु उसे ऋषि की बात याद आ गई। उसने दृढ़ निश्चय किया कि और बोला, यह व्रत मेरी आस्था है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। उस दिन उसने पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत किया। व्रत के 16वें बुधवार की रात धर्मशील को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उनके वस्त्र हरे रंग के थे और उनके मुख पर तेज था। उन्होंने कहा, वत्स, मैं बुद्धदेव हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और नियम पालन से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बुद्धि, वाणी और व्यापार में अब कभी कमी नहीं आएगी। प्रातःकाल धर्मशील की आँख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार नगर में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे।
समय बीतने पर धर्मशील के मन में अहंकार आने लगा। उसने एक बार सोचा, अब तो सब ठीक है, व्रत की क्या आवश्यकता है। उसने बुधवार व्रत छोड़ दिया। उसी सप्ताह उसके व्यापार में हानि हुई और परिवार में फिर से तनाव आ गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पुनः श्रद्धा से बुधवार व्रत किया और अहंकार त्याग दिया। कुछ समय बाद धर्मशील ने अपने नगर में एक विद्यालय खुलवाया, जहां निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने बुधवार को हरी वस्तुओं का दान नियमित रूप से करना प्रारंभ किया। भगवान बुद्ध की कृपा से उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। वह न केवल धनवान हुआ, बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण भी बना। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, नियम से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। बुध ग्रह की शांति से बुद्धि और वाणी सुधरती है। अहंकार से अर्जित फल नष्ट हो जाते हैं। दान और सेवा व्रत को पूर्ण बनाते हैं। बुधवार व्रत का नियम: प्रातःकाल स्नान कर हरे वस्त्र पहने, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें, हरी मूंग, हरा वस्त्र या हरी सब्जी का दान करें। व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। जो व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार व्रत कथा सुनता या पढ़ता है और व्रत करता है, उसके जीवन में बुद्धि, विवेक, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान बुद्ध उसकी वाणी को मधुर और हृदय शक्ति को प्रबल बनाते हैं। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।